अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को बताया था 35,073 आने से भी पहले कि ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इसके बाद एक हार्ड पंप आएगा और हम गए ऑल द वे टिल 38,499.9 तक। और हमारे जो प्रीवियस इक्वल हाइस थे ना 35,999.9 वाले, 35,981 वाले, ये सारे हमने ना 35,000 पे जो जा रहे थे बार बार हम लोग, ठीक है ना। ये 35,999.9 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए। 35,981.9 ये हमारे इक्वल हाइज ये उड़ा दिए गए। 35,999.9 हमने एक न्यू हायर हाई बना लिया, हम गए ऊपर। जो आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ था तमाम टीपी भी हिट हुई, 38,499.9 तक चले गए, ठीक है। अब ये जो 35,073 उठने से भी पहले, ये जो मूव आने से भी पहले मैंने बता दिया था कि 8 नवंबर ही को बता दिया था कि शॉर्ट भी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ऊपर जाने वाले कोई भी स्टॉक कोई भी कॉइन ना एक लाइन में ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो डोंट वरी, हमने नीचे भी आना है। अब हम उस वक्त तो नीचे आए 38,499.9 से रिजेक्शन लेकर, मगर जो उस वक्त जो मैंने 3 टीपी दी थी आप लोगों को 36,000 तक की, वो हिट हुई। 35,304 तक भी गए, एक विग आई बड़ी सारी, मगर वो 8 नवंबर वाली टीपीज हिट नहीं हुई। उसके बाद हम फिर उड़ गए 37,570 तक चले गए, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, 36,588 को फिर से रीटेस्ट किया। उसके बाद हम उड़ गए 37,464 तक चले गए। अब 37,464 तक गए, 37,570 इस हाई को ब्रेक नहीं कर सके। फिर नीचे जो गए ना 34,446 तक, वहाँ पर हमारी वो 8 नवंबर वाली तमाम नीचे की भी टीपी हिट हो गई। यहाँ से भी आप लोगों को लॉन्ग ही की तरगीब दिलाई। उसके बाद प्राइस 38,000 तक चले गई, ठीक है ना। फिर गिरे, चूंकि गिरना था, एडवांस में बता दिया था, प्रायर सीपीआई रिपोर्ट लॉन्ग भी बताया, शॉर्ट भी बताया, विद स्टॉप लॉस, विद टेक प्रॉफिट्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट बीच बीच में हेड्सअप भी देता रहा। 35,486 से हम फिर उठे, हाँ, उठकर हम निकल गए ऊपर की तरफ, कहाँ तक, 37,784.7 तक। अच्छा, ये जो 35,486 तक अभी तक गिरे भी ना थे, आप लोगों को लॉन्ग की तमाम टीपी दे दी गई थी, 8 टीपी दी थी, 8 की 8 हिट हुई हमारी। टाइम लगा, मैंने कहा गुड थिंग्स टेक टाइम, टाइम लगा। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में हम नीचे भी गए, 35,610 तक भी गए। हमारा जो पिछले हफ्ते का प्री मार्केट एनालिसिस का टारगेट था 35,706, वो भी हिट हुआ। उसके बाद हम उठे तो वो जो 8 टीपी मैंने आप लोगों को ज़माने से दी भी है ना 13 नवंबर से, वो तमाम हिट हो गई। हम 38,425 तक गए, ठीक है ना। वो 8 की 8 टीपी हिट हो गई। खैर, अभी हम यहाँ पर 37,126 का लो लगाकर यहीं पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी तक वीकेंड ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, वीकेंड में न्यू पोजीशंस ओपन नहीं करते हैं, और जो पुरानी पोजीशंस हो उनको भी स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के विन ट्रेड्स को चलने देते हैं। खैर, हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करेंगे इन एडवांस। हाँ, प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग ऑफ नवंबर 2023 और इस करंट वीकली कैंडल क्लोजिंग से भी पहले हम ये प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, मैं बिज़ी हूँ फैमिली के साथ, तो ये मैं एडवांस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जल्दी इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएगा उन हजरात के लिए जो यूट्यूब के ज़रिए हमें सुनते हैं, हाँ, और फ़ायदा उठाते हैं, नुकसान से बचते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। और डिस्कॉर्ड ग्रुप में तो मैं लिख ही देता हूँ, तो ये लिख दिया था मैंने आज। खैर, सबसे पहले रिकैप करेंगे पिछले हफ्ते से लेकर अब तक क्या हुआ, एंड अंडरस्टैंडिंग, हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑफ रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। आज एक क्लिक करते हैं इसको। तो लास्ट वीक 20 नवंबर को मैंने आप लोगों से कहा था कि 48,000 तक भी अपने जो पोजीशन होल्डर्स हैं ना, जिन्होंने जनवरी से लॉन्ग लगाया हुआ है, मार्च से लगाया हुआ है, जुलाई से लगाया हुआ है, जून से लगाया हुआ है, जिन्होंने अभी रिसेंटली 18 सितंबर में जब मैंने बिटकॉइन बाय बिटकॉइन की वीडियो डाली थी, और 20 सितंबर को रिवाइंड भी करवाया था फ्री के सेक्शन में भी कि हर शॉट अप से एक बेयर ट्रैप है, तो आपने इस ट्रैप में नहीं आना है, आपने लॉन्ग की पोजीशंस ही लगानी और होल्ड करनी है, बहुत फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप उनमें से है तो उनके लिए ये बात है कि 75% तक प्रॉफिट बुक नहीं करना, 48,000 तक। ये पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बताया था, यूट्यूब पर वीडियो जाकर देख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट के हिसाब से टारगेट भी दिया था 35,706, वो हिट हो चुका, आपको बताया अभी रिसेंटली, रिवाइंड करके देख लो वीडियो, जब हम 35,610 तक गए थे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था मंथली टाइम फ्रेम में, टाइम लगता है मगर होगा ज़रूर, 48,097.17
तो ये याद रखो, ये टारगेट हिट होगा इंशाल्लाह, ये रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, ठीक है ना। उसके बाद जाकर पुरानी वीडियो देख लो, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 नवंबर ही को टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये आप लोगों को शायद प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी ये सारी बातें रिकॉर्डेड है, जाकर देख लो। 17 नवंबर को टारगेट दिया था 37,200, वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और वाइल रिकॉर्डिंग प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो इटसेल्फ और जस्ट आफ्टर दैट ऐसे ही कुछ में ये टारगेट्स हमारे 2 घंटे के फ़र्क से हिट हो गए थे। फिर ये भी हो गया था TP5 जो 17 नवंबर को टारगेट्स लिख कर दिए थे, 8 TP लिख कर दी थी, 37,500 वो भी हिट हो गया था जब हम यहाँ तक गए थे 37,528 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर 784 तक जाकर रिजेक्शन ली। खैर, तो फिर यही 20 नवंबर को मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था 34,640.06, ये स्टिल इसको एक्सपेक्ट करो। तमाम पॉसिबिलिटीज़ को, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जो फ्यूचरिस्टिक होती हैं हेल्दी रिट्रेसमेंट के हिसाब से 3D टाइम फ्रेम के, इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सपेक्ट भी करो। जैसे किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन होती है ना, इसी तरह इसके लिए भी आपके जहन में रहना चाहिए। आपके जहन के ऐसा नहीं है कि बुल साइकिल फेज़ 2 हैव बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, प्री हाल्विंग पम्प चल रहा है तो रिट्रेसमेंट नहीं होगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, ऐसा नहीं है, वो होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने समझना है। धोखा फरेब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट प्राइस इन डिस्काउंट और प्रीमियम अगेंस्ट द रियलाइज प्राइस जस्ट फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग्स, या मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया, वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, इसलिए थोड़ा तेज़ जाऊंगा यहाँ से। फिर आप लोगों को ये भी समझाया था कि मार्केट की रियलिटी क्या है, रियल पिक्चर क्या है, रियल टारगेट क्या है, कॉशन वार्निंग के साथ रियल सिनेरियो हाईलाइटेड, डजंट मैटर मार्केट प्राइस विल टेक अनदर डीप नोज डाइव नाउ इटसेल्फ, means from here itself we may go till 32,500 or below, still 39,200 is imminent and inevitable, unstoppable, realistic target है। क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया था 39,228.47, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पम्प चल रहा है, अब तक ओवर नहीं हुआ, और थोड़ा डम ज़्यादा पम्प अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो रिकैप बताया लास्ट वीक का 20 नवंबर पे ही आप लोगों को, उससे पहले पिछले हफ्ते का, उसके अंदर भी बातें समझाई। रिकैप अब लास्ट वीक बिटकॉइन प्री मार्केट एनालिसिस, जाकर देख लो पुरानी वीडियोस प्री मार्केट एनालिसिस वाली, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नुकसान से बचोगे, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने सिर्फ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की कंप्लीट प्लेलिस्ट ही देख ली, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। 20 नवंबर ही को ये भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ, थोड़ा सा टुवर्ड्स शिफ्टेड डाउनवर्ड्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, बट दैट डजंट मीन आफ्टर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट देयर वॉन्ट बी एनी पंप इन BTC प्राइस, नॉर यू शुड थिंक दिस हैंगिंग मैन कैंडल इज द फाइनल रिजेक्शन फॉर BTC एट दिस वेरी मोमेंट। ऐसा सोचना भी नहीं। और क्या ही सही लिखा था जो मैंने ये लिखा था, प्राइस 37,000 में थी, उसके बाद 38,000 भी गई, 38,425 भी गई। कितना सही लिखा था, कितना सही तरह से आप लोगों को समझाया। और उस वक्त भी प्राइस जो कि रिट्रेस कर रही थी, और किया भी, हम गए भी 35,610 तक। आगे बढ़ते हैं। फिर ये टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर हजरात भी, ठीक है ना, जो काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन्हें तौफीक दी है, ख़ुद एनालिसिस कर रहे हैं। 11 नवंबर को उन्होंने टारगेट दिया, वो हिट हुआ, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर मैंने लिखा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली मेंशन्ड व्हाइल डूइंग प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन ऑन मंडे। 20 तारीख को आप लोगों को मैंने ये बता दिया था रात के 1:16 में 35,706, और ये टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 35,610 तक गए। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। गुड थिंग्स टेक देयर ओन टाइम, ये उनके लिए गिफ्ट है जो समझते हैं फ़ारूक भाई मोहताज है किसी कैंडल क्लोजिंग के टारगेट्स देने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। ये मैंने आप लोगों को लिखा था 38,656.99, हम यहाँ तक तो नहीं गए, हम 38,425 का चक्कर लगाकर वापस नीचे कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हो। 23 नवंबर से बताया हुआ है। अब ये आने पर हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना हमने तो एक लाइन में नीचे जाना था, ये कैसे आ गया, ये 38,656 कैसे आ गया, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि खुशी से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर 39,065, बट डोंट फॉरगेट 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट। उस वक्त भी कह रहा हूँ, ये सारे ऊपर के टारगेट्स देते हुए भी कह रहा हूँ, बट डोंट फॉरगेट 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट इज स्टिल पेंडिंग एंड नेवर लॉन्ग एट रेजिस्टेंस। लॉन्ग पे, रेजिस्टेंस पे कभी भी लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करते फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, खास तौर पे स्पॉट पे बाइंग भी नहीं करते मेरी तरफ से। तो
स्टिल पेंडिंग एंड नेवर लॉन्ग एट रेजिस्टेंस स्टिल देयर इज नो क्लियर ब्रेकआउट। जब तक क्लियर ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं हो जाए तब तक आपने रेजिस्टेंस पे लॉन्ग नहीं लगाना। लॉन्ग हमेशा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे। और जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता वो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट देखें, ठीक है ना, व्हाट इज़ एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ताकि समझ में आ जाए। और सपोर्ट जो है आपकी वो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक की भी प्लेलिस्ट देखो। ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होने के बाद वही आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और रेजिस्टेंस भी जो है वो एक दफ़ा ब्रेक होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होने के बाद वही आपकी सपोर्ट भी हो सकती है। इन बातों को समझो, ठीक है ना। अपने दिमाग को ना नैरो ऐसे ना कॉर्नर करना बंद करो, ठीक है ना, वसत लाओ, वास्ट दिमाग को खोलो। 24th of November 2023 2:44 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 17th of November 2023 जो बताया था 8 टीपी दी थी उसमें से ये TP6 और TP7 भी हिट हो गई। 37,900 38,000 जब हमारी प्राइस गई 38,049 तक। और उसके बाद ये भी भाई ने दिया था टारगेट, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन के अंदर 38,200 तक जब गए थे। और मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 17th of November 2023 8 टीपी लिख कर दी थी। देखो ये आप देख लो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये देख लो। मैंने 17 नवंबर को 8 टीपी लिख कर दे दी थी जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी। जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी तब मैंने आप लोगों को लॉन्ग की 8 टीपी हिट कर होंगी लिख कर दे दी थी, ठीक है ना। स्टॉप लॉस का भी रिमाइंडर दिया। 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट नॉट येट कंप्लीटेड स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर क्लिक करो तो स्टॉप लॉस भी आगे खुल जाएगा आपके 36,400 36,900 37,000 37,200 37,500 37,900 38,000 38,100 आप लोगों को ये 8 टीपी लिख कर दे दी थी 17 नवंबर ही को 2:51 में तहज्जुद के वक्त। क्लियर हो रही है बात? जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, उठ नहीं रही थी। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। भी आगे बढ़ते हैं। बेशुमार टारगेट्स देता हूँ और सब के सब हिट भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिटकॉइन के साथ साथ अप टॉप 20 आल्ट कॉइन्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग शॉट लगा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। 24th of November 2023 बताया था 38,500 फिर से रीटेस्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आप लोगों को 24th of November बताया था, ठीक है ना, कि ये जो हमारी जो रेजिस्टेंस है जहाँ से हम गिरे हैं 38,499.9 से, ये दोबारा रेजिस्टेंस रीटेस्ट होगी। प्राइस ने दोबारा उठना है। ये ना समझो कि जब हम गिर रहे थे ना नीचे तभी बता दिया था, तो ये ना समझो कि रीटेस्ट नहीं होगा। तो वो रीटेस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम गए भी 38,425 तक गए ना, देखो 38,425 तक गए, ठीक है। ये रीटेस्ट हुआ है, ठीक है ना, ये रीटेस्ट हुआ है। यहाँ पर इसको 4 आवर टाइम फ्रेम ही खोल कर देख लो, ये रीटेस्ट हुआ है। देखो ये रीटेस्ट हुआ है, हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ ना, ये रीटेस्ट हुआ है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हम जो गए ऊपर तो वो 8 टीपी भी 17 नवंबर को लिख कर दी, 24 नवंबर को रिमाइंडर भी दिया कि रीटेस्ट होगा, उसके बगैर नहीं आना, मेजर प्राइस करेक्शन नहीं आना बिटकॉइन के अंदर। 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट भी नहीं शुरू होनी सही मायनों में, ठीक है। और ये भाई ने उस वक्त भी लिखा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 24th of November को। आगे बढ़ते हैं। ये वीकेंड जब जब शुरू होता है तब मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करी है। करंट ज़्यादा फ़र्क नहीं है। करंट प्राइस एक्शन किंग रियलिस्टिक टारगेट क्या है? 48,000, ठीक है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है? 31,785 एरिया तक, ठीक है ना, या इससे भी नीचे। ओके, in between downwards movement expected due to the weekend and less volume. If we break above 48,200 then only our major market structure will break and real parabolic move bull run will start. Elsewise going till 30,000 27,300 it's normal, ठीक है ना, even hitting below targets such as 23,745 and all. तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ को, प्रोबेबिलिटीज़ को अपने दिमाग में रखा करो, कुछ भी इग्नोर मत करो। ना ही लॉन्ग के लिए फोमो में आओ, ना ही शॉर्ट के लिए फोमो में आओ, ठीक है ना। और अपने जहन को ना थोड़ा सा ना खोलो, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को जनवरी में कहा बाय बिटकॉइन तब नहीं सुना, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को मार्च में कहा 6 मार्च को तब नहीं सुना। जब आप लोगों को 10 जून को कहा तब नहीं सुना। जब मैंने आप लोगों को बीच में वो मार्च के 6 मार्च से पहले भी 19,521 पे आने से पहले भी 21,338 से भी लॉन्ग लगवाए थे तब नहीं सुना।
यानी कि बारहा नहीं सुना, फिर यहाँ पर 10 सितंबर को 18 सितंबर को वीडियो बना ली, नहीं सुना, सिग्नल लिख कर दे दिया, फ्री का सेक्शन बना लिया, नहीं सुना, नहीं लगा, अब क्यों मर रहे हो लॉन्ग लगाने के लिए? अब रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करो। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी हमारी बिटकॉइन की 32,500 एरिया, उसको रीटेस्ट होने का एज ए सपोर्ट वेट करो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अल्लाह करे समझ में आ जाए। खैर, तो रिकैप हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। आगे बढ़ते। सिंस लास्ट मंथ आई एम फोर्सिंग यू ऑल नॉट टू बुक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स, मैक्सिमम प्रॉफिट्स येट एंड वेट टिल वी हिट 40 to 41 के और 48 के। ठीक है, राइट नाउ रिमाइंडिंग यू द सेम, मैं आपको भी फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, इवन दो शॉर्ट टर्म थ्रू बैक्स विल बी देयर, वी माइट टेस्ट रेंज बिलो वंस अगेन, दैट इज 35,706 लाइक लास्ट वीक, नो बिग डील इन इट। ठीक है ना, जिस तरह लास्ट वीक आप लोगों को बताया हेल्दी रिट्रेसमेंट चल रही है 3 डे टाइम फ्रेम में, टारगेट दिया 35,706, वो हिट हुआ। इस दफ़ा भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो टोटल 4 दफ़ा ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज फोकस ऑन मैक्रो लेवल एनालिसिस ऑन शॉर्ट टर्म, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट नेवर इग्नोर ह्यूज प्रॉफिट्स विच आर येट टू कम। एज यू ऑल नो, बुल साइकिल फेज 2 हैव बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। लेट अदर्स, जिनको आप इन्फ्लुएंसर्स मानते हो, जिनको आप यूट्यूबर्स मानते हो, जिनको आप जो भी प्रोफेशनल मानते हो, ठीक है ना, ट्रेडर्स, उनको वेट करने दो नवंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग का। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए तो कितना पहले से बताया हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग डेट है 28 अक्टूबर, अपलोडिंग डेट भी सेम है। ये मैंने आप लोगों को कब से बताया, बुल साइकिल फेज 2 हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है ना, लास्ट मंथ से बताया हुआ, एग्जैक्ट 1 महीना हो चुका है इस बात को। ठीक है ना, आज भी मंडे है, ठीक है, 28 नवंबर, तो देख लो उस हिसाब से कहाँ जा रहे हैं। हाँ, देख लो, तो रिकॉर्डिंग डेट 20, इसका पार्ट 2 भी, ये भी देखो, बुल साइकिल फेज 2, बिटकॉइन बुल साइकिल फेज 2 हैज़ बीन स्टार्टेड, 1 महीने से बताया हुआ आपको। ठीक है ना, लोगों को नवंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग का वेट करने दो, मैंने आप लोगों को अक्टूबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग से भी पहले से बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे काम ले। ठीक है ना, इसमें कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सब नुकसान से बचें और आप सबका फ़ायदा हो, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए मैंने आप लोगों को बताया, फ्री का जूम सेशन भी किया जनरल, यहाँ तक कि यूट्यूब पर अपलोड भी किया। ठीक है, प्री हाल्विंग पम्प चल रहा है, फॉर अल्लाह ऑलमाइटी सेक, होश में आओ, वेकअप कॉल फॉर यू ऑल। जो अभी भी समझ रहे हैं कि बेयर मार्केट है, अभी भी समझ रहे हैं कि बहुत नीचे जाएगा बिटकॉइन की प्राइस और वो नीचे से बाय करेंगे, अभी कुछ बाइंग नहीं करेंगे, कोई एसआईपी नहीं है उनकी। जिस तरह लोगों ने मुझे बीच में पर्सनल के अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी की कि भाई आप बोलेंगे तो हम बाय करेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बाय करेंगे, हम एसआईपी नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का से काम नहीं लेंगे, फ़ायदा नहीं उठाएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, एसआईपी नहीं करेंगे, आपकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप बोलें बाय तो हम बाय करेंगे, ताकि हम बाद में आपको ब्लेम कर सकें। तो उन जाहिलों की तरह रहना है। उन्होंने उस वक्त भी बाय नहीं किया जब बिटकॉइन 18 सितंबर को 10 सितंबर को 24,888 तक गया, 18 सितंबर को भी कंसोलिडेट ही कर रहा था, तब भी मैंने कहा बाय बिटकॉइन। तो उस टाइम पर भी अगर आप लोगों ने नहीं बाय किया, मेरी इतनी क्लियर एनालिसिस और क्लियर कॉल्स के ऊपर स्टिल आपने एसआईपी नहीं सीखनी, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट नहीं देखनी, आपकी मर्ज़ी, खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है ना, आप जैसे हज़ारों आए हज़ारों गए। ठीक है ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को ख़राब नहीं कर सकते। बिटकॉइन करंट सिनेरियो एज़ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, इवन दो बिटकॉइन करंट सिनेरियो एज़ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, इवन दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डजंट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम। आखिर में प्राइस तो सेम ही रहती है ना, तो वो एक्चुअली में मैटर नहीं करते। मगर जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है ना, स्काल्पिंग करनी होती है, इंट्राडे स्काल्पिंग करनी होती है, हर मूव पकड़ना होता है स्विंग का, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ठीक है ना, वो बस एक शौक है। ठीक है, जबकि पता है कि पोजीशनल होल्डिंग ही सबसे बेस्ट ट्रेडिंग है, और उस हिसाब से आप मैक्रो लेवल के एनालिसिस के साथ सिंपल रख के चीज़ों को चलते हो। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, कोई उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, नुकसान भी कम, फ़ायदा बहुत ज़्यादा। स्टिल उनके लिए मैंने ये लिखा, आप लोगों के लिए भी लिख रहा हूँ, समझ लो, आप भी उनमें से हो तो कमा लो। फॉर स्काल्पर्स, इंट्राडे स्काल्पिंग, स्विंग ट्रेड्स और पोजीशन होल्डर्स, आओ सुनते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग चल रहा है, 2 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग चल रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग चल रहा है, 8 आवर टाइम फ्रेम शॉर्ट चल रहा है, तो जीतेगा कौन? शॉर्ट। 12 आवर टाइम फ्रेम शॉर्ट चल रहा है, जबकि रियल पंप स्टिल नॉट ओवर, स्टिल शॉर्ट चल रहा है फिलहाल, तो जीतेगा कौन? शॉर्ट।
1 डे डेली टाइम फ्रेम लॉन्ग चल रहा है, 3 डे टाइम फ्रेम शॉर्ट चल रहा है, तो जीतेगा कौन? शॉर्ट। वीकली टाइम फ्रेम शॉर्ट चल रहा है, तो जीतेगा कौन? शॉर्ट। आखिर में हकीकत जो है, मैक्रो लेवल की एनालिसिस जो है, बुल साइकिल फेज 2 चल रहा है, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 मंथ मंथली टाइम फ्रेम, 3 मंथ की कैंडल क्लोजिंग जो होती है, 3 मंथ का जो टाइम फ्रेम है, 6 मंथ टाइम फ्रेम, 6 महीने की जो कैंडल क्लोजिंग होती है, 1 ईयर टाइम फ्रेम, 1 ईयर की कैंडल क्लोजिंग जो होती है, ईयरली टाइम फ्रेम, लॉन्ग 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 लॉन्ग। This is for the 10th time I am writing all of this. Alhamdulillah, still it is not processing. There is some serious error in Discord, but I'll keep trying for the sake of Allah Almighty acceptance. अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए किसी आप लोगों की खुशनुदी नहीं चाहिए, आप लोगों की वाह नहीं चाहिए। कमेंट करते हो करो, अल्लाह की रज़ा के लिए, नहीं करते ना करो। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फीस देकर डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करते हो करो, नहीं करना ना करो। शेयर करनी है ये यूट्यूब पे वीडियोज़, नहीं करनी ना करो। आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने जो आपके अयाल हैं या दोस्त अहबाब हैं, उनका फ़ायदा सोचना है, सोचो। नहीं सोचना ना सोचो, ठीक है ना। उनके शुभचिंतक हो, ठीक है, नहीं हो, खैर ख्वाह हो, नहीं हो, यू केयर अबाउट देम, यू डोंट केयर अबाउट देम, यू वांट टू शेयर दिस वीडियोज़, यू डोंट वांट टू शेयर दिस वीडियोज़, इट इज़ ऑल अप टू यू। आपकी मर्ज़ी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, वाकई मैंने बहुत कोशिश करी प्री मार्केट एनालिसिस आप लोगों के लिए लिखूँ। बार बार ड्राफ्ट सेफ नहीं हुआ, बार बार सब कुछ डिलीट हुआ, मैंने फिर भी लिखता रहा और अल्लाह की रज़ा के लिए लिखता रहा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। ये देखो, ये पॉसिबिलिटी है 36,013.01 हिट होगा टारगेट। देख लो, नोट कर लो अपने पास, अच्छे से देख लो 36,013.01, ठीक है। थोड़ा सा उठ कर गिरें या यहीं जहाँ पर है बिटकॉइन की प्राइस, यहीं से मज़ीद नीचे रिट्रेस करे। 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट होनी है। वीकली टाइम फ्रेम में छोटा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ, ज़्यादा नहीं। वहाँ पर भी हम अब तक इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद। खैर, तो ये उन हजरात के लिए जो मुझे पर्सनल में मैसेजेस करते हो, उनके लिए ख़ास तौर पे, जिस किसी को लगता है मैं इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा, फिर जो भी मुझे ये इस तरह के मैसेजेस कर रहे हो ना, तो मैं जनरल सबको जवाब दे रहा हूँ एक साथ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोई फ़कीर मिस्कीन गरीब इंसान हूँ। और तीसरे वो जो कि मुझे ट्रेडिंग करना नहीं आती, ये साबित करने पर तुले हुए हैं ना, इस तरह की उनकी बातें। मैं अभी एक शेयर भी करता हूँ एग्जांपल आपके साथ। देखो, मैं कोई किरदार कशी नहीं कर रहा, मैं कोई आपका नाम नहीं उछाल रहा, आपको कोई बदनाम नहीं कर रहा, हाँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल शेयर करूँगा, इस तरह के बहुत हैं, ताकि सबको जवाब मिल जाए और आपके ज़रिए वसीले से सबका फ़ायदा हो और सब नुकसान से बचें और सब अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। सब सीखने की तरफ आएँ, सब अल्लाह की अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के इस अमल को समझें। और मेरी जो खैर ख्वाही है और जो मैच आपके जो मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी जो कोशिशें काविशें कर रहा हूँ, उसमें मेरे आगे रोड़े मत अटकाओ, मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम इंसानियत का नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा पर्सनल लेवल पे। चौथा, जो मुझे कहते हैं कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम नहीं कर रहा, मुझे मटेरियलिस्टिक फ़ायदा चाहिए आप लोगों से। देखो, सिर्फ एक एग्जांपल शेयर करूंगा, उससे पहले ये सुन लो, काइंडली डिलीट दिस डिस्कॉर्ड ग्रुप। ये जो डिस्कॉर्ड ग्रुप आप लोगों ने फ्री में या पैसे देकर ये भी जो भी ज्वाइन किया हुआ है ना, फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसको डिलीट करो, ठीक है, इमीडिएटली, फ़ौरन से पहले, जो ऐसा सोचते हो। एंड अनसब्सक्राइब करो ये यूट्यूब चैनल को, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप ऐसा सोच रहे हो कि इस तरह की हरकतों के बावजूद आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको जो नुकसान हो रहा है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, अल्लाह ना करे। तो अपनी नीयत साफ़ रखोगे तो मंजिल आसान होगी। अपने जहन को गंदा रखोगे, मेरे बारे में गंदा सोचोगे, गंदा बोलोगे, मुझे पर्सनल में फजूल मैसेजेस करोगे और उम्मीद करोगे कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना, नो नीड टू सब्सक्राइब इट, अनसब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब गलती से किया हुआ था तो। एज़ वेल, जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स, ये दुआ दी मैंने आपको, ठीक है ना। अब वो भाई, एक एग्ज़ाम्पल उन भाई की मैं दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सबकी बात नहीं करता मैं, एक भाई की एग्ज़ाम्पल दूंगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे ये वीकेंड पे मेरे साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जो भी उन्होंने एनालिसिस किए हैं अपने दिमाग के हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मैंने सही किए कि नहीं किए। और इसके अंदर भी ये कह रहे हैं जिस तरह आपने सिखाया है यूट्यूब पर, ठीक है ना, जिस तरह आप करते हो एनालिसिस, जिस तरह आप मतलब पूरा उनका जो एरो है ना, वो
कमान से तीर छोड़ दिया उन्होंने और वो मेरी तरफ है, ठीक है, और वो अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे। हाँ, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। मैंने कॉन्फ्रेंसेस जो निकाले वो सही निकाले कि नहीं निकाले। देखो हुजूर, इस बात का जवाब, ठीक है, मैं आपको ज़रूर दूं अगर आप ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स, ठीक है ना, इस एप्लीकेशन पर पूछो स्क्रीनशॉट के साथ। विदाउट स्क्रीनशॉट आप यूट्यूब पर भी कमेंट्स लिखकर सवाल कर सकते हो ना, कमेंट्स के थ्रू, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब ये क्यों, पहले पर्सनल में सबकी हेल्प करते थे, अब क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है पर्सनल में हेल्प करने का। आप लोग बहुत सेल्फिश हो, बहुत अनथैंकफुल हो और बहुत अनग्रेटफुल हो, बहुत नाशुक्र हो। आप लोग ना चाहते हुए, आपकी तरबियत इस किस्म की हो चुकी है, इस तरह का आप लोगों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों का दिमाग इस तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुका है कि यू गाइज डोंट केयर कि मेरे कमेंट से किसी का फ़ायदा होगा नहीं होगा, कोई सीखने की तरफ आएगा नहीं आएगा, कमेंट नहीं करोगे। हाँ, यूट्यूब के ऊपर और क्या नाम है, ओल्ड ट्विटर पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी आप जो है ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स, इस एप्लीकेशन पे, इस प्लेटफॉर्म पर भी आप अपने प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करोगे। पर्सनल में मुझे 1000 करोगे, वहाँ नहीं करोगे, क्योंकि दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचना, सिर्फ फ़ारूक भाई के सामने नंबर बनाने या फ़ारूक भाई को बताना है कि भाई आपने दिखाया, देखो ये हो गया। तो बात करने के वक्त आपने सिखाया, समझाया, दिखाया, हमने उस पर ट्रेड लगाई, हमें फ़ायदा हुआ, बस आपको दिखा दिया, काफ़ी है। आप ही इसका स्क्रीनशॉट लो, आप ही अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर डालो। आपको ही अगर ट्विटर पर पोस्ट करना हो तो करो। मैं तो यूज़ करना नहीं जानता, ना मैं डिस्कॉर्ड यूज़ करना जानता हूँ, ना मैं ट्विटर यूज़ करना जानता हूँ। तो आप लोगों के लिए इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी कहाँ ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना जानता था। मैंने भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया ना, तो आप भी शुरू करें, ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत 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 फजूल बातें की हैं इन्होंने मुझसे, जिसके ऊपर मैं इनको एक ही बात रिपीट पे समझा रहा हूँ कि मैंने पर्सनल में हेल्प नहीं करनी, मैंने पर्सनल में ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई जवाब नहीं देना, पर्सनल में सिर्फ पर्सनल बातें, डायरेक्ट डीएम में सिर्फ पर्सनल बातें। मगर नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। आखिर में भी क्या लिखते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप वीकेंड पर जवाब नहीं देते, आप मंडे को रीड करके जवाब देते। नो इशू, जज़ाकल्लाह भाईजान। यानी कि मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया कौन है इसके पीछे, ठीक है ना, इनको कौन पैसे दे रहा है या इनके दिमाग किस तरह काम करते हैं, क्या है जहन में, नहीं समझ में आता मुझे, ठीक है ना। बट इतना जानता हूँ कि ऐसे हज़ारों आए गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को ख़राब नहीं कर सकते। इनकी पास चैट भी मेरे साथ उठाकर देखो तो ये एक ही बात रिपीट करते रहे, डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फ़ीस का मजाक उड़ाते रहे, कंप्लीट एक्सेस कैसे लें ये तो बता दें, ये तो बता दें, जबकि बार बार बता रहा हूँ कि आपने फ़ीस पे करनी है, आपने फ़ीस पे करनी है, मगर बार बार रिपीट में कहते रहेंगे कि डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस कैसे लें, ये तो बता दो, ये तो बता दो। और बहुत अफसोस है मुझे इनके हाल के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भी खूब मजाक उड़ाते रहे, ठीक है ना। तभी नवंबर 15 से मैंने सबके लिए बंद कर दी, ठीक है ना। किसी को नहीं दे रहा मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिनको बिलीव ही है उन्हीं को ROI मिल जाए, वही मेरे को दुआएं देते काफ़ी। अभी मजीद किसी को नहीं देता। मजाक उड़ा लो, उड़ाओ और मजाक उड़ाओ, ठीक है। मेरा नुकसान नहीं है, अपनी इंसानियत का नुकसान कर रहे हो, तमाम इंसानियत का नुकसान कर रहे हो, तमाम मखलूक का नुकसान कर रहे हो, ठीक है ना। और ये एक एक लफ्ज़ पढ़कर सुनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत फजूल बातें करते हैं, बिल्कुल भी बात को समझते नहीं है, बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं, फजूल बातें करते हैं जिसकी कोई हद ना हो। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, अल्लाह 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 तुम्हारा खुदा गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ अगर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते तो जो ओल्ड नेम ट्विटर है, न्यू नेम एक्स है, 18 अक्टूबर को भी इनको सेम बात लिखी थी। नहीं समझ में आता, अपना भी वक्त ज़ाया करते हो, मेरा भी वक्त ज़ाया करते हो। सवाल कर सकते हो स्क्रीनशॉट्स के साथ, अपने प्रॉफिट्स भी शेयर कर सकते हो अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। लर्निंग के साथ अर्निंग हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बगैर स्क्रीनशॉट्स के यूट्यूब पर भी तो सवाल कर सकते हो ना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह हिदायत दे ताकि कोई और देखे, उसका भी फ़ायदा हो ना, वो भी तो सीखने की तरफ आए ना। सिर्फ अपना ही सोचते रहोगे, पर्सनल में सबको हजारों लोगों को एंटरटेन करते रहे। फारूक भाई करते थे, 18 अक्टूबर से बंद किया। इसको एक्सेप्ट करो, इसको मानो। ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना। आइंदा इतने लंबे लंबे सवालात के जवाब ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं पर्सनल में नहीं दूंगा। या तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, या तो यूट्यूब, या तो ट्विटर। क्लियरली लिखा हुआ है 12 अक्टूबर से।
और इनको तो स्पेशली मैंने जवाब में बताया था 18 अक्टूबर को। फिर भी ये साबित करने पर तुले में कि तू अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प नहीं कर रहा, अगर तू पर्सनल में जवाब नहीं दे रहा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह तुझे हिदायत दे। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये, क्या वक्त का ज़िया है, सबके वक्त का ज़िया है, आपके भी खुद के वक्त का ज़िया है। Note, caution, warning. Smaller time frames get dissolved in bigger time frames. Never base your technical analysis on the basis of smaller time frames. ये जो मैंने आप लोगों को इतने डिटेल में लिख कर दिया है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये चल रहा है, डेली में ये चल रहा है, 3 मंथ में ये चल रहा है, वीकली में ये चल रहा है, तो उस पर मैं कह रहा हूँ वार्निंग के साथ, हाँ, कॉशन और वार्निंग के साथ नोट करो इस बात को। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व्ड इन बिगर टाइम फ्रेम्स। नेवर बेस योर टेक्निकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। 3-day time frame healthy retracement is a good thing for a healthy uptrend. Bitcoin current local resistance is 38,400 till 42,800, which is easily breakable. Bitcoin current local support is 35,900 till 33,900, which is easily breakable too. That's why keep in your mind always macro level analysis. Never get too indulged in smaller time frames moves. Stop over trading, not using stop loss. Stop blaming me specially. जो आप लोगों को इतने एडवांस में लॉन्ग और शॉर्ट बता रहा है एक शख्स, और रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखा रहा है, खुदा का वास्ता है मुझे तो स्पेशली ब्लेम नहीं करो, ठीक है ना, अपनी खुद की गलतियों के लिए, लॉसेस के लिए। इवन अदर्स, दूसरों को भी ब्लेम नहीं करो फॉर योर ओन लॉसेस, ठीक है ना, फॉर योर ओन मिस्टेक्स। बात आ जाओ 12 आवर टाइम फ्रेम, रियल पंप स्टिल नॉट ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। आज मंडे, हाँ, शुरू हो चुका, 12 बज चुके। 12 hour time frame, real pump still not over. Alhamdulillah, real direction is shifted, it is upwards now. Alhamdulillah, still पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर, क्योंकि थोड़ा डंप और ज़्यादा पंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों समझा देता हूँ। अब क्या होगा वो भी फ़ौरन बता देता हूँ। अब क्या होगा बता दिया, पहले नीचे फिर ऊपर, क्योंकि थोड़ा डंप और ज़्यादा पंप अब तक ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल ना शुक्र है, स्टिल अनथैंकफुल, स्टिल अनग्रेटफुल। अल्लाह हिदायत दे। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट टिल BTC हाल्विंग प्रायर बुल साइकिल फेज 3, ये तक बता रहा हूँ, कान खोल कर सुनो। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट टिल BTC हाल्विंग, जब तक BTC की हाल्विंग नहीं हो जाती, करीब नहीं आ जाती, प्रायर बुल साइकिल फेज 3, जिसको आप लोग आम फहम ज़बान में मैंने लास्ट वीक भी समझाया था, बुल रन कहते हो, तब तक 48,000 और 30,000 के बीच में हम अटके रह सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली, एज नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी समझो, इस बात को भी समझो। ये देखो, सब समझ में आ जाएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। क्या देखें फ़ारूक भाई, यूट्यूब पर अपलोडेड है, प्रायर CPI रिपोर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट टारगेट्स गिवन, ऑल हिट, प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। 16 नवंबर को, 15 नवंबर को रिकॉर्डिंग हुई, 16 नवंबर को अपलोड हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी देखो, 6 मंथ टाइम फ्रेम, 6 मंथ कैंडल मैक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। 15 नवंबर रिकॉर्डिंग है, अपलोडिंग डेट 18 नवंबर है। देखो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये यूट्यूब पर है, मौजूद है, ठीक है। इनको देखो, यहाँ पर प्रायर CPI रिपोर्ट देखो, 36 मिनट 38 सेकेंड। ये देखो 30 मिनट 35 सेकेंड। इसको देखो जाकर, इंशाल्लाह पूरा जहन ना एकदम दुरुस्त हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।